इंडिया से जो खबरें आ रही हैं, अभी प्रोग्राम आगे चलेगा तो आपको तफसील देते जाएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का ये जहन में रखिएगा, ये जो हमने मशरकी दरिया, ये पंजाब वाले दरिया जो दिए हुए हैं ना, रावी और ब्यास वगैरह का पानी इंडिया के हवाले किया हुआ है, ये उसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दिया हुआ है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी है ये, नेशनल सिक्योरिटी लाइन, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की तरफ जा सकते हैं। उसमें से पानी की सिक्योरिटी सर फहरिस्त है। अगर ये थ्रेटन होती है तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये एक्सट्रीम स्टेप है, इसको कोई छोटा मोटा स्टेप ना समझे। इसके अलावा वो वाघा बॉर्डर को क्लोज़ करने की जिक्र कर रहे हैं। दीगर मैयर्स, अभी मैं प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ाता हूँ तो उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी लाइफ लाइन है। अगर उसको कोई थ्रेटन करेगा तो ये हमारा वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हमने अपनी लगाई हुए हैं स्टेप्स, उसकी तरफ ये हमें ले जाता है। एक चीज़ वाडा साहब जो बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ी सी हिस्टेरिया बढ़ेगा, इंडिया बहुत सूट करता है एंटी पाकिस्तान जो कुछ भी वो करते हैं, लेकिन हमें इंटरनल यूनिटी के लिए ये बेस्ट मौका है। मैं पहले भी कहा है कि हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई इस वाली सिचुएशन से निकल जाना चाहिए फौरी तौर पे उस पर। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ था, इमरान खान डी चौक में बैठा हुआ था, नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त। जनरल राहील शरीफ प्लेड की रोल, इमरान को धरने से उठाया, आपने नेशनल इलेक्शन प्लान किया, दहशत गर्दों को आपने 3 महीनों में मार भगाया। अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आपको आपस में इकट्ठे बैठना चाहिए। देखिए नदीम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय होनी भी नहीं चाहिए। जब ये पाकिस्तान की बात आ जाए तो फिर अपने और पराये का कोई कोई आपसी इख्तिलाफ कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। पहले पाकिस्तान है, बाद में बाकी फिर सारी चीज़ें। पर मैं तो इसको टोटली एग्री करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ अपनी बात को, और ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसी मेरे ख्याल से फीलिंग है भी और मौजूद है, अगर नहीं है तो उसको सुनाएं। और उसमें मेरे ख्याल से नून लीग में शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, आप जैसे लोगों को इस पे बात करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ से आप तो रखें कि इनिशिएटिव लेंगे तो आप खाम ख्याली कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जोरदार तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो जो हमारा काम है मुल्क के लिए है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे, जोर से करेंगे और जोर से करेंगे। तो मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइन डाउन कि हमारा कोई मसला है कि हमारा इस पर कंसेंसस नहीं। तो पूरी कौम बराबर खड़ी है, इंडिया वाले या पाकिस्तान की सिक्योरिटी वाले इशू के ऊपर तो दूसरी सोच ही नहीं सोचिए। ये सबसे मुस्बत आ ही नहीं सकती, ये सबसे मुस्बत चीज़ है। लेकिन इसमें किसी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब ने लब्बैक ही कहना है और सब अपनी फौज के साथ खड़े हैं इसके अंदर। और मेरा अपना ख्याल है कि सर देखिए, देर से आए और अकल आ जाए इंडिया को भी कि ये सब बेकार बातों का कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। आप तगड़े लोग हैं, आप जरदारी साहब से भी मिलते हैं, फजल रहमान साहब से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं। आप क्यों नहीं तजवीज़ देते हैं कि इस मौके पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के सारों को अंदर बिठाएं और कल सुबह एक बयानिया जारी करें। वो दूसरी तरफ से 100 दफ़ा सोचेगा आपकी तरफ कोई हरकत करते हुए, अगर आप इकट्ठे बैठ के एक बयान देंगे तो। बिल्कुल सही, अब मैं एग्री करता हूँ। तो आप करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा। ये वेलकम है।